शर्मसार हुआ है। मणिपुर की घटना की मनोप्रवृत्ति हुई है। बिहार में या देश में जहां भी किसी भी बच्ची का बलात्कार होता है तो वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड। आप यह कहना कि घर में बंद बाहर से लगा दिया गया, उसके हस्बैंड को आप यदि लड़की गलत थी तो आप 1 महीने। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। बिहार के नालंदा जिले से सामने आई छेड़खानी की घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना दिया है। नूरसराय थाना क्षेत्र के ढिवरापुर गांव में बता दें, महिला के साथ हुई इस शर्मनाक वारदात के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव खुद पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुलाकात के दौरान बता दें, सांसद ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और लगभग 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि परिवार को गांव में ही सम्मानजनक रोजगार दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान पप्पू यादव ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ नालंदा बल्कि पूरे बिहार की छवि को नुकसान पहुंचाती है। तो आइए जरा इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। मांग उठा चुका हूँ, एसपीडी ट्रायल, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसको तुरंत सजा, निर्दोष को इसमें ना फंसाया जाए किसी भी कीमत पर नहीं, और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं उसको नहीं। जो 5-6 लड़के पकड़े हुए हैं और जो लोग वीडियो में हैं उन पर एसपीडी ट्रायल करके अविलंब सजा हो। बिहार शर्मसार हुआ है। मणिपुर की घटना की मनोप्रवृत्ति हुई है। बिहार में या देश में जहां भी किसी भी बच्ची का बलात्कार होता है तो वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। 3 से 6 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके सजा के लिए कानून बनाया जाए, ये बिल की आवश्यकता है और उस परिवार को संरक्षण दिया की घटना सर समाज ने चर्चा कर रहे हैं, बल्कि उसके कैरेक्टर पे समाज के नरभक्षी पर नहीं है। इस तरीके से जबरदस्ती आप यह कहना कि घर में बंद बाहर से लगा दिया गया, उसके हस्बैंड को आप यदि लड़की गलत थी तो आप 1 महीना पहले, कोई 1 दिन में तो बच्ची गलत हो नहीं गई होगी, आप समाज को बैठाते या आप पहले थाना को खबर करते कि यह गलत हो रहा है। आर और देश है। इस घटना में पप्पू यादव, जाति और धर्म के नजरिए से बच्ची को देखा जाता है। पप्पू यादव की क्या 4 घर है कुम्हार पंडित का, मात्र 4, 5वां नहीं है। पप्पू यादव क्या, और तुरंत यह कह देना 2 लड़के और लड़की बंद था, बाहर से बंद कर दो और उसके बाद उसको भीड़ इकट्ठा करके बुला लो और भीड़ के सामने दोनों हाथ प्राइवेट पार्ट में डाल के उधर से पूरा मोलेस्टिंग करते आओ, बच्ची चिल्ला रही हो और समाज मुख्य दर्शक मजे ले रहा। ऐसे समाज को मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। नेता तो पहले ही खत्म हो चुके। नेता को पौर से फुर्सत नहीं, नेता को हवस से फुर्सत नहीं, एब्स्टीन से फुर्सत नहीं। सभी लोगों को 20-30 लड़कियां, औरत, सीएम को, पीएम को, नेता को, एमपी को, एमएलए को, कोरोना में मजा, 4 साल के मासूम बच्ची के साथ एब्स्टीन में। आप देख रहे हो कैसे मार रहा है, कैसे बलात्कार कर रहा है देश का राष्ट्रपति और पूंजीपति, उसके बाद भूंज के उस बच्ची को खा रहा है। अब बचा क्या? तो जैसा कि अभी आपने देखा कि सांसद ने प्रशासन से सख्त मांग करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि दोषियों को हर हाल में फांसी मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे अपनी घिनौनी हरकतों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने से भी नहीं चूकते, नहीं डरते। उन्होंने समाज की मानसिकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर महिलाओं को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया है? यह सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव बेहद जरूरी है।
पप्पू यादव ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को भी अपराध की बड़ी वजह बताया है। उन्होंने कहा कि स्मैक और अन्य नशीले पदार्थ युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। वहीं उनके साथ पहुंचे समाज सेवी राजू दानवीर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाना गलत है, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सख्त सजा ही ऐसे अपराधों पर लगाम लगा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर से समाज और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब प्रशासन और समाज दोनों को देना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।